आज दर्शक भी वारिस पठान जी से सवाल पूछ रहे हैं। सोनी भाई का कनाडा से सवाल है, कह रहे हैं अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो ओवैसी ब्रदर्स, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? वोट जिहाद तो यही कर रहे हैं। सवाल वारिस पठान आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। बीजेपी और प्रधानमंत्री जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करें, जब तक उनको खाना हजम नहीं होता। अभी मैं मोदी जी का एक बयान देख रहा था कि उसमें खड़े हुए हैं क्रूज के अंदर और वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 2002 की उन्होंने बात करी। 2002 में मोदी जी, बिल्किस बानो को तो याद है ना आपको, गुजरात की मुसलमान महिला जिसका बलात्कार हो गया था, उसके माँ का बहन का बलात्कार करके कत्ल कर दिया गया, उसकी बेटी का सर फोड़ के मार दिया गया था। वही बिल्किस बानो के बलात्कारी जब जेल में थे, सजा भुगत रहे थे, गुजरात चुनाव के पहले आपकी सरकार ने उनको रेमिशन के जरिए छोड़ दिया था, वो भी मुसलमान थी। मोदी जी, आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की रात दिन आप जापते रहते हो माला। राजस्थान में स्टेज पे खड़े रहकर मोदी जी आपने क्या कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, 6 बच्चे पैदा करता है, आपकी जमीन जायदाद मंगलसूत्र बेच के उनको दे देंगे। क्या मैं मुसलमान हूँ वारिस पठान के, मैं घुसपैठिया हो रहा? हमने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जानें गंवा दी हमारे बाप दादाओं ने। अब आप आ गए क्योंकि जो पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण का जोर का झटका दिमाग पे पड़ा तो बीजेपी इज रैटल्ड, शैटल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब जो फ्रस्ट्रेशन आ गया मोदी जी का, तो अब आ गए मुसलमानों की बात करने। उन्हीं के नेता अमित शाह होम मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, हम सत्ता में आते मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा ने आज क्या कहा कि अभी काशी मथुरा तो बाकी है, मतलब पूरी तरह पोलराइज करना है। जब हमको पता है कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर इस तरह की चुनाव के दरमियान में पोलराइज करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया, अब की बार 400 पार का जुमला तो भूल जाओ, अब की बार अगर 200 पार भी हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि नामुमकिन होने वाला नहीं है। अभी जनता ने मूड बना लिया, तो अब अपनी पुरानी टेक्टिक पे आ जाओ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, पाकिस्तान, योगी ने भी शुरू कर दिया पाकिस्तान, अब औरंगजेब आ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, मुसलमान तो आ ही गया है। वारिस पठान जी, ओवैसी साहब तो जजमेंट आने के बाद भी उसे बाबरी कहते हैं और कहते हैं कि वो जगह जो है वहां बाबरी शहीद हुई थी, जजमेंट आने के बाद। हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो यही कहा ना कि मैटर सब जुडिस है। सुनिए नाविका जी, अभी वो बाकी है, उसका फैसला आना बाकी है। नाविका जी, बैरिस्टर साहब तो कुछ और ही कहते हैं। सुनिए नाविका जी, सुनिए। अच्छा सुनिए नाविका जी, हर मुसलमान का ईमान और हर मुसलमान की आस्था ये कहती है कि एक बार जहां मस्जिद कायम हो गई वहां ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, वो अल्लाह का घर है। तो हमारा ये मानना है कि जो बाबरी थी, बाबरी है, ता कयामत तक वहां बाबरी मस्जिद रहेगी। मेरी आस्था का विषय है, मेरी आस्था का आप गला नहीं घोट सकते हो ना, तो क्या गलत का। मगर हेमंत बिस्वा शर्मा तो चीफ मिनिस्टर है ना, पोलराइजेशन क्यों करने की कोशिश की? कुर्सी खसकती हुई जा रही है, इसलिए उनको बोलने की जरूरत पड़ी ना। अब डेवलपमेंट की बात किन्होंने कही? क्या प्रधानमंत्री ने करी, अमित शाह ने करी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने करी? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्टें दी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसे आप नहीं मानेंगे। अजय आलोक जी, हिंदुओं का तो कोई आस्था होती नहीं है, ईमान तो सिर्फ मुसलमानों का होता है, क्योंकि मुसलमान का ईमान सेक्युलर, हिंदुओं की आस्था कम्युनल। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। नहीं माना था, आप अजय आलोक का सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन नहीं। देखिए नविका जी, मैं एक बात बड़ी साफ गोई से बताता हूँ, ये हम हिंदू ही हैं और सहिष्णु हैं, इसीलिए 500 साल लग गए हमें अपना मंदिर बनाने में और कोर्ट को इसे फैसला देने में। हम हिंदू ही हैं, ये हमारी विफलता है, मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस देश का भूगोल और इस देश का चरित्र बदला है, क्योंकि हिंदू जागृति हो रही है और अब अपना हक लेने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। और इन नपुंसक राजनीतिज्ञों के पीछे अब देश की जनता नहीं है, जिन्होंने जानबूझ के हिंदू आस्था का अपमान किया। कोर्ट में भी सरकार की एक ही भूमिका थी,
जल्दी सुनवाई कीजिए, जल्दी सुनवाई कीजिए, जल्दी फैसला दीजिए। अब फैसला आ गया हमारे पक्ष में। और लेकिन यही अगर खेल दूसरा होता, यही खेल दूसरा होता, यहाँ पे 80% मुसलमान होते और 15% हिंदू होते तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती। फिर इनको लॉ वो नहीं चाहिए था, ये तो इस्लामिक राष्ट्र हो जाता, ये तो इस्लामिक राष्ट्र हो जाता जो इनको बहुत पसंद आता। 15 सेकंड दे दो। अरे ये अजीब तरह के तर्क देते हैं भाई। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उसको मान्य फैसला पे ये अपने आवाज उठाते हैं। जाने दो। और हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है जो गलत नहीं कहा है। आज भी न्यायालय पे भरोसा कीजिए, न्यायालय जो फैसला देगा तो कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी, ज्ञानव्यापी हटेगी, सिर्फ नफरत ठीक है ना, और वहां मंदिर भी निकलेगा। नफरत फैला रहा है मुसलमानों के खिलाफ। नफरत आप फैलाते हैं कि नफरती आप लोग हैं, बात करके ऊपर से नीचे तक नफरती हैं आप लोग। बिना नफरत फैलाए हुए आपका काम नहीं चलता है। पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है तो मुसलमान भी नहीं पूछता है, हटा दो, क्या कर डालेंगे, सबको मार डालेंगे। हैदराबाद की सोचो, हार रहे हो वहां पे। 15 सेकंड हैदराबाद सोचिए, हार रहे हो वहां पे। आप जब कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद है, वो पोलराइजेशन नहीं है, वो ईमान की बात है। लेकिन अगर कोई और कह दे कि अभी जजमेंट बाकी है, अभी मथुरा का फैसला बाकी है, काशी का फैसला बाकी है, तो आपको लगता है कि ये कम्युनल हो गया। तो पब्लिक भी आज पूछ रही। प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, मोहम्मद गोरी और बाबर से लेकर जिन्ना तक 1000 साल में हिंदुओं से जो लूट की गई, उस पर न्याय किस एंगल से सांप्रदायिक है? यहां न्याय की बात हो रही है। राखी गौतम का जयपुर राजस्थान से सवाल है, अवैध घुसपैठियों पर विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन सीएए के तहत नागरिकता दी गई, उस पर इतना विवाद क्यों? अब्बास हैदर जवाब दीजिए। नाविका जी देखिए, यही काम ब्रिटिशर्स ने किया था। इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया अपने राजनीतिक हित के लिए। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, 1947 से पहले हिंदू मुसलमान एक होकर के अंग्रेजों से लड़े और देश को आजाद किया। आज भी यही हो रहा है। पूरे देश का हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल देश का है। अगर हमारे शरीर का एक अंग सही काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा। आपने देश के मुसलमानों को अलग थलग करने का काम किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 38% घटाने का काम हो, और जो फंड एलोकेट किए गए उसमें से 10% खर्च हुआ, चाहे जो माइनॉरिटीज के लिए स्कीम्स थी उसको आपने बंद करने का काम किया, मौलाना आजाद स्कीम हो या और तमाम स्कीमें। आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं रखा। क्या आप नहीं समझते कि देश में एक भी मुसलमान इस लायक है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए? एक टिकट आप मुसलमानों को नहीं देंगे। किस प्रकार की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? नफरत की देश में को हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति 2024 में, जबकि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट है। पूरा देश ये कह रहा है कि हमें अपने अधिकार चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा, जरा इनसे पूछिए। नहीं, वारिस पठान जी, जो समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, इनके बारे में आप ही ने कहा था ना, राज्यसभा कितने मुसलमान भेज दिए इन्होंने, बता दीजिए ना। नाविका जी जावेद अली खान समाजवादी पार्टी जो बना हुआ है उसने मैं सवाल करूंगा, 11 राज्यों में कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया आप ही बताइए। लोकसभा में 11 राज्यों में कितने को दे दिया? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है नाविका जी, 48 सीटें, 48 सीटों में एक मुसलमान इनको नहीं दिखा जिनको टिकट दे सकते। इनके वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान 40 साल से जो महाराष्ट्र की कांग्रेस में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, अगर मैं मुस्लिम बस्तियों में जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। लोग सवाल करेंगे अरे आपको एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? अब हमने एक को खड़ा कर दिया, 2 को खड़ा कर दिया, तो फिर ये शुरू हो गया कटवा। अरे आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, तो उनको टिकट नहीं दोगे तो आवाज कैसा बुलंद होगी पार्लियामेंट में? 11 राज्यों में अब मुसलमानों को टिकट नहीं देते, अगले चुनाव में तो शायद मुसलमानों को नामो निशान हट जाएगा पार्लियामेंट के अंदर से। और हम लोग अगर देते हैं तो कटवे अठवे फटवे हो गए, क्या बात है। और बीजेपी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। पहली मर्तबा इतिहास में हो गया 77 साल की कि एक भी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, मुख्तार नकवी साहब के बाद में अभी भी किसी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। यानी हम तो वो हो गए ना, इनके लिए तो हम सिर्फ दरी बिछाओ गैंग रह गए, रमजान में आएंगे टोपी पिना देंगे हम और 5 साल तक ये हमको टोपी पिना के घूमते रहेंगे, ये तो कुछ करने वाले नहीं है। तो मुसलमान करे तो क्या करे, और हम लोग लड़ा रहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं नाविका जी।